दोस्तों, ऐसा माना गया है कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा शायद हर एक इंसान नहीं सोचता। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही नमूने चोरों को दिखाएंगे जिनको देखते भैया आपकी हंसी छूट जाएगी और आपका दिन बन जाएगा। ये देखिए, इस वीडियो में आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि एक इंसान की बाइक खराब हो जाने पर उसको ठीक करने की वो कोशिश कर रहा है, मगर ये दूसरा इंसान कौन है भैया जो इस आदमी के आसपास भटक रहा है? इस भटकती आत्मा को तो खबर भी नहीं कि सीसीटीवी में उसकी सारी हरकतें जो है ना वो रिकॉर्ड हो रही हैं। देखिए कितने आराम से भटकता हुआ इंसान बाइक वाले आदमी का पर्स चुरा लेता है, लेकिन ये क्या, सीसीटीवी को देखते ही उसे समझ में आ जाता है कि अब तो वो गया, इसलिए पर्स बगल में फेंक कर ये आदर्श नागरिक की तरह उस बाइक वाले को बता देता है। बस ये नहीं दोस्तों, जाते जाते तो देखिए इस चोर ने कैसे हाथ जोड़कर सबसे मानो अपने अपराध के लिए माफी मांगकर उसे भूल जाने को कहा। एक्टर हो तो भैया ऐसा हो, वरना ना हो। अरे दोस्तों, ये वाला किस्सा तो आप सभी को पता ही होगा। असम में 4 से 5 आदमियों के ग्रुप ने बहुत ही अनोखी चोरी की। जी हाँ, वो एक एटीएम गए उसे चुराने के लिए, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने एटीएम की जगह पासबुक प्रिंटिंग मशीन चुरा ली। और तो और भैया, इतनी मेहनत के बाद ये लोग पकड़े भी गए बेचारे। इसीलिए कहते हैं कि चोरी करने के लिए अकल की जरूरत होती है। उन बेचारों को जेल भी हुई और पैसा भी नहीं मिला। दोस्तों, एक दुकान में बार बार चोरी होना किसी भी दुकानदार के लिए बहुत ही भयानक और या टेंशन की बात होती है। खासकर अगर चोर ना पकड़ा जाए तो और भी ज्यादा टेंशन होती है। ऐसी ही चोरियों से परेशान इस दुकानदार ने चोर को पकड़ने के लिए किसी हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट जैसा एक प्लान बनाया। एक रात ये अनजान चोर बड़ी आसानी से दुकान में तो आ गया, लेकिन वो तो भैया अनजान था। जैसे ही इसने ये गेट बंद किए वैसे ही ये ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। आप देख सकते हैं कि पिंजरे में फंसी चिड़िया के जैसे कैसे ये फड़फड़ा रहा है। इसने हथौड़ा और स्क्रू ड्राइवर से भी गेट खोलने की कोशिश करी, लेकिन दुकानदार की शान पट्टी के आगे एक नहीं चली। इस चोर को आजादी मिली पर पुलिस के रूप में। जी हाँ, अब ये आराम से जेल की हवा खाएगा और शायद चोरी करने से पहले 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचेगा। उदयपुर की ये कहानी दोस्तों आपको पक्का बहुत ज्यादा हंसाने वाली है। जी हाँ, एक बार 2 चोर एक बिल्डिंग के तीसरे माले के फ्लैट में चोरी करने पहुंच गए। उस समय उस फ्लैट का मालिक भाई नमाज पढ़ने गया हुआ था और घर पे कोई भी नहीं था, इसलिए चोर भी बड़े आराम से अपना काम जो थे वो करने लग गए। लेकिन बीच में ही मालिक और उसका परिवार आ धमका और जिस रूम में चोरी हो रही थी ना उसका दरवाजा बाहर से लगा दिया। अब तो चोर अंदर ही बंद हो गए। बस फिर क्या था, चोरों में हाय तौबा मच गई। एक चोर तो देखिए खिड़की से निकलकर बालकनी के पास मालिक से जान बचाने की भीख मांग रहे कि छोड़ दो छोड़ दो। वहीं दूसरा डर के मारे कमरे के अंदर ही बैठा रहा। अब दोस्तों, मालिक ने गिरते हुए चोर को बचा तो लिया, लेकिन आसपास के लोगों की मदद से तुरंत उन दोनों को पुलिस के हवाले भी कर दिया। अब इससे सीखने को तो यही मिलता है कि चोरी करने के लिए सतर्कता बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना ऐसा ही होता है। दोस्तों, जब मूर्खों की बात होगी ना तो इंग्लैंड के भाई ये जो 6 चोर है ना, इनका नंबर सबसे ऊपर आएगा। जी हाँ, इन 6 चोरों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप को लूटने की कोशिश की। ये लोग हेलमेट लगा के भाई स्कूटर पर आए थे और स्लेज हैमर से शॉप के जो शीशे थे उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और सोच रहे थे कि अब तो ये दुकान भाई लूट के ही जाएंगे। ये सब चल ही रहा था कि ग्रैनी, जिसका नाम था एन थॉम्सन, वो वहाँ पे पहुँच गई और सारे चोरों को अपने हैंडबैग से जोर जोर से मारने लग गई। अब इतनी मार खाने के डर से चोर जो थे वो भाई हड़बड़ा गए और तुरंत ही भागने लग गए। इनमें से 2 चोरों की किस्मत भैया इतनी खराब थी कि वो भाग भी नहीं पाए और लोगों ने उनको घेर लिया और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मानना पड़ेगा, ग्रैनी ने सभी चोरों की खटिया खड़ी कर दी। दोस्तों, चोरी करने के लिए कॉन्फिडेंस होना देखिए अच्छी बात है, लेकिन देखिए ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी चोर की जिंदगी की वाट लगा सकता है, जैसे कि इस वीडियो में हुआ। ये चोर अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारता है, इसलिए तो वही बिना किसी तैयारी के ये महाराज सुबह सवेरे आ गए एक साइकिल पर चोरी करने के लिए, वो भी एक पुलिस स्टेशन में। जी हाँ, जो कि सीसीटीवी की निगरानी में था। है ना भाई हंसाने वाली बात। अब क्या कहें भाई, ये नौसिखिया तो पकड़ा गया, पर सोचने वाली बात ये है कि पुलिस स्टेशन में चोरी करने का सोचना वाकई में यार बहुत हिम्मत की बात है। दोस्तों, हर चोर का देखिए अपना एक अलग ही स्वैग होता है। अब जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस चोर का जो स्वैग है, ये चोर पक्का ही चोरी मन लगाकर नहीं कर रहा था, क्योंकि सबसे पहले भाई इस चोर ने ई सिगरेट्स की दुकान पर चोरी करने का प्लान बनाया, जहाँ पे कैश बहुत ही कम था। और भला कोई ई सिगरेट्स क्यों ही चुराएगा यार। रिसेप्शन पर जाने तक तो भैया सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ गड़बड़ घोटाला। जी हाँ, उसने रिसेप्शन पर बैठी महिला को डराने के लिए गन निकाली, लेकिन वो काउंटर के पास ही गिर गई। अब बेचारे चोर के पास दूसरा हथियार तो था नहीं, तो उसने काउंटर पर चढ़ने की कोशिश की जिससे वो गिरी हुई गन उठा सके, लेकिन मोटे शरीर के कारण ये भी नहीं हो सका। बस फिर वो समझ जाता कि यहाँ से भागना ही सही है और इसलिए बिना और कोशिश किए उसने वहाँ से भागना बिल्कुल सही समझा और दम दबा के वहाँ से भाग गया। है ना दोस्त, भैया इस चोर की किस्मत इतनी खराब थी कि भागते भागते इसकी पतलून ने भी इसका साथ छोड़ दिया। दोस्तों, चोरी करना भी देखिए एक कला है जिसको बखूबी निभाना या अंजाम देना हर एक चोर के बस की बात नहीं है। खासकर वीडियो में दिख रहे नौजवान के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान एक आर्ट गैलरी में कुछ पेंटिंग्स देखने गया था कि उसने अचानक से एक पेंटिंग को चुराने का फैसला किया। उसने ना आगे देखा और ना ही पीछे, बस पेंटिंग को अपने कपड़ों के अंदर छुपाने की कोशिश की। अब दोस्तों, ये पेंटिंग इतनी बड़ी थी ना कि वो कपड़ों में नहीं आई, लेकिन हमारे चोर ने एक बहुत ही अच्छा उपाय खोजा। बिना किसी टेंशन के ये चोर इतनी बड़ी पेंटिंग को अपने हाथों में पकड़कर अपने साथ बाहर लेके जाने लगा।
उसको ये बात कहाँ पता थी कि इस पूरे कांड को भैया पुलिस वाले सीसीटीवी में देख रहे हैं। इसलिए बाहर जाते ही पुलिस वालों ने उसका आदर सत्कार जो किया, अब क्या ही बताएं। अच्छे से खातिरदारी करके जेल भेजा जी। हाँ, चीन में भैया एक बार सीसीटीवी कैमरे में बड़े ही सभ्य चोरों की चोरी सामने आई, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जहां एक दुकान में चोरी करने के लिए दो चोर आए। सीसीटीवी में खुद का चेहरा रिकॉर्ड करवाने के बाद उनको याद आता है कि उनको एक मास्क का उपयोग करना चाहिए। इसलिए सीसीटीवी को देखते हुए दोनों तुरंत ही अपने मुंह को एक कपड़े से ढक लेते हैं। अपने हिसाब से चोरी करके सामान ले जाते हैं। हंसने वाली बात यह है कि उनमें से एक चोर ने अपने आईडी कार्ड को वहीं गिरा दिया, जिसको इन्वेस्टिगेशन टीम ने तुरंत ही ढूंढ लिया। अब ये तो भैया ऐसी बात हो गई कि चोरी के बाद जो चोर है वो इनविटेशन दे रहा है कि आपका सामान हमारे पास सुरक्षित है, आपका जब मन करे आके ले जाओ। दोस्तों आइए देखिए इन मलेशिया के चोरों को, जो कि बड़े जोशीले अंदाज में हाथ में हथौड़ा लिए नाच गाने के साथ एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने जाते हैं। इन्होंने मस्त हेलमेट पहने होते हैं और डांस के साथ अपनी चोरी की शुरुआत करते हैं। ये लोग शीशे के केस में हथौड़ा मारते रहते हैं ताकि रखी हुई ज्वेलरी चुरा सके, पर ये क्या, शीशा तो जल्दी टूटा ही नहीं। लगभग 45 मिनट की मेहनत के बाद इनको पता चल गया कि शीशा पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर का है, जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत होता है। फाइनली उन चोरों को समझ में आ गया चोरी तो आज होने से रही, द पार्टी इज ओवर। इसलिए उन लोगों ने वहां से भागना सही समझा और ऐसा ही किया। दोस्तों चोरी करने के लिए भी चोरी की जगह और सामान के बारे में पढ़ लेना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। जी हाँ, तो भाई ये थे हमारे कुछ इंटरेस्टिंग किस्से। इनमें से कौन सी चोरी ने आपको बहुत ज्यादा हंसाया, गुदगुदाया, किस चोर ने, जरा कमेंट करके लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।